अगर आपके सप्तम भाव में मंगल और चंद्रमा स्थित हैं कंजक्शन में, तो आपका जो जीवन साथी है वो कैसा होगा, जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी और बाकी जो आपकी लाइफ है उस पर कैसा असर पड़ेगा इस कंजक्शन का। देखिए, अगर हम अपने जीवन साथी को जज करें तो वास्तव में जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वो आपके जीवन साथी को बताएगा, लेकिन क्योंकि आपके चार्ट में मंगल और चंद्र दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में स्थित हैं, इसलिए इन दोनों ग्रहों का बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी, उनके व्यवहार और उनके नेचर पर। ऐसे में यहाँ आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके सप्तमेश के साथ दोनों ही ग्रहों का किस प्रकार का संबंध है। और यहाँ चाहे मंगल कैसे भी स्थिति में हो या चंद्रमा कैसे भी स्थिति में हो, मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर पड़े बिना नहीं रह सकता, और चंद्रमा जिस भी ग्रह के साथ स्थित होता है वो उसी प्रकार के गुणों को धारण कर लेता है। यहाँ भी ऐसी स्थिति डेवलप होगी, तो मंगल का कितना स्ट्रांगली प्रभाव चंद्रमा पर पड़ रहा है और यहाँ मंगल वास्तव में कैसी स्थिति में है। देखिए, अगर यहाँ मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो भी कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं, क्योंकि ऐसा जो आपके जीवन में जीवन साथी आएगा वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा पैशन क्रिएट करने वाला हो सकता है आपकी लाइफ में, साथ साथ में वो आपसे बहुत कुछ अपेक्षाएं करने वाला हो सकता है। यहाँ पे आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्रकार के इश्यूज रहेंगे। एक तरफ जहाँ पे आपका मंगल है वो फिजिकल एनर्जी या फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, और आपका जो जीवन साथी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है उसका डायरेक्टली असर आपकी मेंटलिटी और आपके थॉट प्रोसेस पे पड़ेगा। ऐसे में चंद्रमा का भी यहाँ उतना ही ज़्यादा अच्छा होना जरूरी है और मंगल का भी अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। अगर इनमें से मान लो चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो इश्यूज क्रिएट होंगे, मेंटली आपको आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत होगी और आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अब ये जो स्थिति है वो आपके बिजनेस की स्थिति को भी प्रभावित करेगी, साथ साथ में आपकी पब्लिक इमेज को भी प्रभावित करेगी। ऐसे में आपका जो जीवन साथी है वो इसमें आपको कोई खास सपोर्ट नहीं कर सकता। अब आपको यहाँ सप्तमेश को देखना होगा। मोस्टली अगर देखा जाए तो चंद्रमा अगर अपने घर में भी हैं तो भी मंगल यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं। भले ही यहाँ नीच भंग हो रहा है, लेकिन जो इम्पैक्ट है मंगल का, किस प्रकार का इम्पैक्ट चंद्रमा पर पड़ रहा है वो आपको देखना होगा। अब अगर ऐसे कंजक्शन पर अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो तो आपके लिए कुछ हद तक जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं, या जो आपकी दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकती हैं। बट यहाँ पे कितना मेजर इम्पैक्ट मंगल का पड़ रहा है चंद्रमा पर ये आपको देखना चाहिए। अब आपके चार्ट में चंद्रमा किस भाव के स्वामी हैं ये भी आपको देखना होगा, क्योंकि आपका जो पार्टनर होगा वो आपको उस पर्टिकुलर हाउस के लिए मोटिवेट करेगा, उस हाउस से संबंधित कार्य करने के लिए वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, इस वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और मंगल यहाँ है तो अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो मारपीट या लड़ाई झगड़े की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि आपका मंगल यहाँ स्थित होकर आपको मांगलिक भी बना रहा है। अब मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, उन भावों को लेके आपके पार्टनर का बहुत मेजर रोल रहेगा आपकी लाइफ में। तो आपके चार्ट में जिन भी भावों को मंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आपका जीवन साथी एक स्पेशल आपके लिए सपोर्ट लेकर आएगा, और वो आपको उन भावों से संबंधित रिस्क लेने के लिए या कार्य करने के लिए काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। ऐसे में जीवन में आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ वास्तव में पाना चाहते हैं, या उन पर्टिकुलर हाउसेज से रिलेटेड आप कोई रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब चंद्रमा कितना ज़्यादा मंगल से प्रभावित है, जितना ज़्यादा चंद्रमा मंगल से प्रभावित होगा उतना ही ज़्यादा आपके पार्टनर में धैर्य की कमी होगी, और यही आपके अंदर भी थोड़ा प्रभाव इनका रहेगा, क्योंकि इन दोनों का एस्पेक्ट आपके लगन पे है। अब आप देखिए कि क्या वास्तव में आपके लगन में कोई ऐसा प्लैनेट है जो वास्तव में इन पर अच्छा प्रभाव डाल रहा हो दोनों ही ग्रहों पर, या आपका जो यहाँ सप्तमेश है वो कैसी स्थिति में है, या इनके साथ अगर कोई अन्य प्लैनेट बैठा है तो वो कौन सा प्लैनेट है। बट मंगल चंद्र का युति हम बहुत अच्छा तो नहीं मान सकते सप्तम भाव में। अक्सर आपके रिश्ते में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे इस कंजक्शन के होते हुए, और अगर यहाँ पे चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज स्थिति में मंगल के हुए और अगर मंगल अच्छी स्थिति में ना हो तो अक्सर मारपीट, लड़ाई झगड़े जैसे इश्यूज आपको आएंगे ही, और आप कभी भी अपने जीवन साथी से मेंटली सेटिस्फाई नहीं रह सकते, या कहीं ना कहीं आप उससे फिजिकली बहुत कुछ चाहते हैं। अगर यहाँ शुक्र का प्रभाव हो तो आपका फिजिकल जो अटैचमेंट है वो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर ऐसी कंडीशन में राहु का प्रभाव है सप्तम पर, या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं।
चंद्र मंगल का जो युति है वो आपके पार्टनर को हालांकि टैलेंट बहुत अच्छा देगा, उसको काफ़ी वो टैलेंट के मामले में जैसे इमेजिनेशन है या कोई भी डिसीजन क्विकली लेने की क्षमता है। हालांकि यहाँ जितनी ज़्यादा जल्दबाजी होगी किसी भी काम में उतना ही ज़्यादा काम के बिगड़ने की भी संभावना है। लेकिन मोस्टली यहाँ मंगल का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए चंद्रमा पर, और चंद्रमा भी अगर अच्छी स्थिति में हो तो आपके लिए बेटर होगा। अगर ये दोनों ही ग्रह गुरु के घरों में होंगे तो आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर आपका गुरु अच्छी स्थिति में ना हो तो। अक्सर ऐसा देखा जा सकता है कि अगर यहाँ ये कंजक्शन मान लो स्कॉर्पियो साइन में बन रहा है, पाइसिस में बन रहा है या सेगिटेरियस में बन रहा है, तो आपका जीवन साथी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप का हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। तो जो फिजिकल अटैचमेंट है और जो वास्तव में आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ, वो इससे काफ़ी प्रभावित हो सकती है। हालांकि आपके पार्टनर पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और वो कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि करेगा, आपके सोशली नेम फेम में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। इवन अपने पार्टनर के साथ तो वास्तव में बचना ही चाहिए, बाकी किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ भी जब आप कोई भी अगर बिजनेस करें तो बिजनेस में पार्टनरशिप आपको नहीं करना चाहिए। अब आपके चार्ट में चंद्रमा देखिए कौन से हाउस के स्वामी हैं। आपके चार्ट में चंद्रमा जिस भी भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हाउस के लिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पैशन क्रिएट करते हुए देखेंगे आपके पार्टनर को आपके अंदर। ऐसे में उस हाउस से संबंधित आप बहुत बार प्रेशर में आएंगे और उस हाउस से संबंधित कार्य करना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। हो सकता है कि आपको किसी भी अपने रिलेटिव से उस हाउस के मामले में मदद मिले। अब जो चंद्रमा है वो आपकी माताजी के कारक हैं, तो माताजी के कारक होने की वजह से आपकी मैरिज होने के बाद आपके मदर के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपकी मदर के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपस में, तो उसका असर कहीं ना कहीं आपकी मदर के साथ आपके रिलेशंस पर पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मंगल हैं वो क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपके 10th हाउस को प्रभावित करेंगे, आपके लगन और आपके वाणी स्थान को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। हालांकि जो 10th हाउस पर मंगल का प्रभाव है वो आपको कैरियर में काफ़ी सपोर्ट ला सकता है, लेकिन मैरिज के बाद वास्तव में यहाँ चंद्रमा और मंगल का प्रभाव कैसा होगा, यहाँ पर ये दोनों वास्तव में कैसी स्थिति में है और आपके सप्तमेश का क्या आपके इन हाउसेज से संबंध है, जैसे 10th हाउस से या आपके लगन से या आपके 2nd हाउस से, तो ये सब आपको चेक करना होगा। वास्तव में मंगल का जो 10th हाउस पर प्रभाव है ये जरूर आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि मैरिज होने के बाद आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं या कैरियर में जो अचीवमेंट्स आप पाना चाहते हैं उनको लेकर आपका जीवन साथी भी आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा साथ हैं तो जो भी आपके जीवन में कार्य होगा, जो भी आप रिस्क लेंगे या जिस भी प्रकार से आप सोचेंगे उसका असर आपके मेंटल और फिजिकल दोनों ही प्रकार से पड़ेगा आपके ऊपर और आपके रिलेशनशिप पर भी। ऐसे कंडीशन में अगर बृहस्पति का दृष्टि हो तभी आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है। तो मंगल यहाँ पे बिल्कुल भी खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए अगर आप कुछ हद तक इस कंजक्शन का एक बेटर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पर चंद्रमा भी फिर कहीं ना कहीं मंगल के प्रभाव में आएंगे और उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रभाव रहेंगे और ये सारी की सारी आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति बनेगी जब भी मंगल और चंद्र का कंजक्शन आपके सप्तम भाव में हो।